हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको अर्थमेटिक प्रोपगेशन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ये लगाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। कि कोई एपी अगर हमको दे रखी है तो उस एपी के एन टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम होता है कि यदि किसी अर्थमेटिक प्रोपेगेशन का फर्स्ट टर्म उसका कॉमन डिफरेंस डी और उसका लास्ट टर्म सपोज करिए कि एल अगर दिया गया है तो उसके लिए एक जनरल इक्वेशन क्या हमको मिलेगी। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करने का प्रयास करते हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज in which first term is A, common difference is D, and the last term L is given by Sn is equal to prove that Sn is equal to n by 2 A plus L और Sn is equal to n by 2 2A plus n minus 1 into D. Actually, this is the required formula to find the sum of n terms of a given arithmetic propagations. किसी दी गई अर्थमेटिक प्रोपगेशन के एन पदों का जो योग है, जो सम है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। पहले फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास ए एन और अंतिम पद पता होता है, और इस फॉर्मूले का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास कॉमन डिफरेंस फर्स्ट और एन पद ज्ञात हो, तो उसको हम फाइंड आउट इसके माध्यम से करते हैं। ये क्वेश्चंस में हम आपको दिखाई देंगे। पहली चीज ये आती है कि इसको प्रूफ करेंगे कैसे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी एपी को हम कैसे लिख सकते हैं, वी राइट एनी एपी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2D और ए प्लस 3D, और इस प्रकार से माना इसमें पद हैं और इसका अंतिम पद है ए माइनस एल और एल। लास्ट टर्म है सपोज इसका एल और सॉरी ए माइनस डी, एल माइनस डी, एल से पहला वाला पद एल माइनस डी इसका हो जाएगा। अब इसका अगर मैं सम ले लूं तो इसका सम कितने के बराबर आएगा, एस एन। तो ये क्या होगा, सब जुड़ जाएंगे, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D प्लस a plus 3D प्लस अप टू सो ऑन, ये अंतिम से पहला पद n माइनस डी और प्लस l, राइट। अब सपोज इसमें इसको रिवर्ट करके मैं लिख दूं, इस जो ये एपी है अगर मैं इसको रिवर्ट करके लिख दूं अगेन rewrite AP in this manner, L minus D, L minus 2D, L minus 3D, और इस प्रकार से A प्लस D और A, और इसको भी इसका भी सम कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ऐसे, राइट। तो क्या मिलेगा हमको, एल प्लस एल माइनस डी
प्लस L माइनस 2D प्लस L माइनस 3D अप टू सो ऑन प्लस A प्लस D प्लस A, राइट। अब देखिए कुछ देर के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं। ये इक्वेशंस नंबर 1 और ये इक्वेशंस नंबर 2, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड किया हमने तो क्या मिलेगा आपको 2SN, राइट, इज इक्वल टू, इनका पहला पद जोड़ते हैं A प्लस L, राइट। दूसरा पद जोड़िए जरा, प्लस A प्लस D और L माइनस D, तो कितना आएगा, D से D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर क्या मिलेगा A प्लस L, एम आई राइट। और फिर तीसरा पद जोड़ेंगे अगर, तो देखिए A प्लस 2D और L प्लस L माइनस 2D, 2D से 2D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो अगेन क्या मिलेगा A प्लस L प्लस अब तो सो। अब यहां चलिए जरा, ये क्या मिला माइनस डी और प्लस डी, ये सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहां भी क्या मिला A प्लस L, और फिर लास्ट वाले में आपको क्या मिलेगा A प्लस L। अब देखिए ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, कितने टर्म्स का था, n टर्म्स। टोटल जो टर्म्स एक प्रकार से उस एपी के दिए गए थे वो n टर्म्स दिए गए थे, तो सेम टर्म्स रिपीट हो रहा है तो उनका सम कितने के बराबर होगा। दिस इज क्वाइट सिंपल, 2SN इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ A प्लस L, एम आई राइट। कि अगर वही चीज बार बार रिपीट हो रही है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 टाइम्स, तो हम उसको कह सकते हैं 10 इंटू 2। तो इस प्रकार से ये 2SN इज इक्वल टू इतना आ गया, तो सिंपली SN इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस L, एंड दिस इज आवर रिजल्ट। कि हमको प्रूफ करना था कि n टर्म्स का जो सम होता है वो n बाई 2 A प्लस L के बराबर होता है, वेयर L इज द लास्ट टर्म एंड A इज द फर्स्ट टर्म। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला ये भी है, तो इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल है कि SN इज इक्वल टू n बाई 2 ये है और ये A है प्लस L है, बट L इज नॉट गिवन, तो जब L गिवन नहीं होगा तो क्या गिवन होगा, क्या गिवन होगा, D गिवन होगा डेफिनेटली। तो जब D गिवन होगा तो L मींस द लास्ट टर्म, जो TN कहा था हमने या AN कहा था वही L है यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, nth टर्म ऑफ ये AP। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो SN इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस A इज इक्वल टू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब ये दोनों सेम फॉर्मूले हमारे बन गए, केवल ये ध्यान रखना है हमने कि हमारे पास AP में अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया है तो इस फॉर्मूले को यूज करना है। अगर हमको उसका अंतिम पद पता नहीं है और ये कहा गया है कि इस प्रकार की है और 100 टर्म्स का आपने बताना है सम, तो उस समय हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। SN इज इक्वल टू 100 बाई 2, 100 टर्म्स का A पता है, D पता है, तो इस फॉर्मूले से उसको इवेल्युएट कर देंगे। तो आई थिंक ये फॉर्मूले का जो प्रूफ है वो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अभी हमने जो nth टर्म का सम का फॉर्मूला ड्राइव किया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि कहां उसका कैसे कैसे यूज एप्लीकेशंस उसकी क्वेश्चंस में होती हैं, ये इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। सबसे पहले पढ़े, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ an AP whose nth term is this much. It means what is given, again given
गिवन इज अनदर टर्म दैट इज Tn और An इज इक्वल टू हाउ मच 5 माइनस 6n एंड हमको आज क्या किया गया, क्या पूछा गया, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। हमको पूछा गया टू फाइंड Sn, हमको Sn निकालने के लिए कहा गया है और हमको Tn दिया गया है। ये बहुत क्लियर समझना पड़ेगा, तब उसके बाद हम सॉल्यूशन पर आएंगे। सॉल्यूशन यस, अगर ये Tn है 5 माइनस 6n, तो ये बताइए T1 कितने के बराबर है? 5 माइनस 6 इंटू 1 दैट इज -1, राइट। T2 निकालिए, 5 माइनस 6 इंटू 2 दैट इज 12, 12 माइनस 5 इज इक्वल टू -7, राइट। एंड T3 निकालिए, इट मीन्स n की वैल्यू आपने जो आप रख रहे हैं 1 2 3 वो रखनी है। तो आपको T3 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 माइनस 6 इंटू 3 और इसमें से 5, 18 में से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? -13। ठीक हो गया। तो ये जब आपको मिल गया तो आपको एपी का अंदाज हो गया कि हमारी एपी किस प्रकार की है। -1, -7, -13 अप टू सो ऑन, इस प्रकार की एपी हमें प्राप्त हो रही है। अब जब ये एपी है तो इसको देख करके हमको कुछ रिजल्ट मिल जाते हैं। दैट इज द फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू हाउ मच? -1 एंड d इज इक्वल टू -7 प्लस 1 इज इक्वल टू -6, राइट। अब ये ध्यान रखिए कि सेकेंड माइनस फर्स्ट है, बट ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस हो गया है, तो इस प्रकार से -6 हो गया है। और जब ये हमको मिल गया है तो आई थिंक हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए जिसमें a, n और d की वैल्यू रखी जाए। तो Sn इज इक्वल टू, हमको चूंकि Sn निकालना है तो n/2, n टर्म का निकालना है, n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे n/2, n की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, n ही कहा गया है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू -1, राइट, प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आ गई -6। और इसको सिंप्लीफाई करिए, n/2 ये हो गया -2 और ये -6 इंटू n-1, एम आई राइट। और अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं बाहर तो हमारे पास Sn की वैल्यू मिलती है, Sn इज इक्वल टू हाउ मच? -n। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा बाहर माइनस, और ये कितना बचा? ब्रैकेट के अंदर बचा हमारा 1 माइनस दैट इज प्लस 3 यहां पर बच गया, 3n -3, एम आई राइट। कि हमने जब ये माइनस बाहर ले लिया, ये दोनों, ये एक ही टर्म है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बट ये माइनस ही रहेगा, ये ध्यान रहे। तो ये वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? -n, और ये हो गया 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3n-2, तो ये हमारा सम हो जाएगा। दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपके समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए, अगर कहीं कोई हो तो दिक्कत हो तो कमेंट करिए। और फिर दूसरे क्वेश्चंस पर हम जाते हैं। वेरी सिंपल, दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ
द गिवन अर्थमेटिक प्रोपगेशन। अब यहां पर देखिए हमें गिवन क्या है, यहां पर गिवन है, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आपको दे रखा है 5 प्लस -41 प्लस 9 प्लस -39 प्लस 13 प्लस -37 प्लस 17 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 81 प्लस -3। तो देखिए ये हमको गिवन है कि इस प्रकार की एक अर्थमेटिक प्रोपोगेशंस, ये एक एपी दे रखी है हमको, और ये किस प्रकार से होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो इसमें 2 एपी बन रही है हमारी, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको 2 एपी अलग अलग लेनी पड़ेंगी। तो सपोज करते हैं कि इसका जो सम है वो Sn का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, इसको बदल देता हूं मैं, कितने के बराबर हो गया इसका 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस अप टू सो ऑन 81, right? Anybody problem? Sum of this plus -41 plus -39 plus -37 plus up to so on plus -3, right? This is the condition. अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो टोटल सम हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये Sn के बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये हमें याद है। अब ये देखिए ये एक सम है प्लस ये एक सम है, और ये इसमें आप देख रहे होंगे कि इसका A 5 है और 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4, 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स ये एपी है, क्लियर एपी है। तो इसी एपी का फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है, और हमको निकालना है इसका पूरे का सम। तो इसका सम कैसे निकालेंगे हम, इसके फाइंड द सम ऑफ दिस, इसका सम कितने के बराबर होगा बताइए। सपोज करिए कि ये n टर्म्स है, हमें पता नहीं है कि कितने टर्म्स हैं ये n टर्म्स अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस l अपॉन 2, और इसका भी फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें पता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस l, राइट। लेकिन दोनों के लिए a और l की वैल्यू अलग अलग होगी, ये ध्यान हमको रखना है। सपोज करिए ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दिए गए, तो ये कितना हो गया n/2, a कितने के बराबर है 5, प्लस लास्ट टर्म कितना है इसका 81, राइट, प्लस इसका n/2, यहां देखिए कितने के बराबर है, हाउ मच, -41 और प्लस माइनस का -3, राइट। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 86 अपॉन 2 इंटू n, प्लस ये -44 हुआ अपॉन 2 इंटू n, राइट। अब देखिए ये कितने के बराबर हो गए, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 10, प्लस ये कितने के बराबर हो गया 2 2 जा, प्लस माइनस का माइनस ले लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब ये कितने के बराबर हो गया, देखिए 43n में 22n सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम तो कितना मिलेगा हमको
3 में से 1 और 4 में से 2 गए 2, 21 n। ये हमारी वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से अगर इसके नंबर्स ऑफ टर्म्स, अब इसमें एक चीज और हो सकती है, आप n की वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं। ये तो मैंने ये इस रूप में कहा कि माना कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स का हमें पता नहीं है, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स का हम पता करना चाहें इस क्वेश्चन में तो कर सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये तो वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ n। अब देखिए इसका लास्ट टर्म फाइनल tn कितने के बराबर है? tn इज इक्वल टू 81, और हम जानते हैं कि tn की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 81, और इसका a कितने के बराबर है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितने के बराबर है इसका? 5 9 4, राइट, इज इक्वल टू 81। तो n माइनस 4 n माइनस 1 इज इक्वल टू 81 माइनस 5, और ये कितना हो गया? 676। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 76 अपॉन 4। अब देखिए कितने बार n माइनस 1, ये कितना हो गया? 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 20। n इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। अगर हम इसमें 20 रख दें तो हमारी Sn की वैल्यू, और 20 इसमें है तो 20 इसमें भी होंगे, दोनों इक्वल है ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा हमारा? Sn इज इक्वल टू 21 इंटू 20। तो कितना हो गया? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अरे बाप रे बाप, 420 इसका आंसर आया। और इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन की बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन। यहां पर गिवन देखिए क्या है, ये पहचानना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम इसी में कंफ्यूज कर देते हैं, Sn को ये n और ये n को Sn कह देते हैं। यहां पर Sn इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 3n स्क्वायर माइनस n, और ये कहा गया है कि ये किसमें है? AP का सम है। तो हमसे रिजल्ट पूछा गया कि nth टर्म बताइए, उसका फर्स्ट टर्म बताइए और उसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो ये बहुत सिंपल है, तीनों रिजल्ट निकाल रहे हैं टू फाइंड ये तीनों रिजल्ट। सॉल्यूशन यहां पर टू फाइंड नहीं लिखा मैंने, ऑलरेडी ऊपर है कि क्या निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन में आइए कि अगर ये सम है तो सम ही देगा ना हमको, कि कुछ अलग देगा? सम ही देगा। तो चलो S1 निकालते हैं। S1 इज इक्वल टू कितना हुआ? 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। आगे ही बढ़ते चले जाए, 2 ब्रेक नहीं करते। ओके, अब S2 निकालते हैं। S2 निकालते हैं तो कितना होगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, राइट। एक और निकाल लेते हैं। S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 3 इज इक्वल टू 24, राइट। फिलहाल इसको कर लेते हैं, आगे नहीं निकालते हैं। अब थोड़ा सा इस पर मनन करते हैं। ये S1 है, S1 मीन्स सम ऑफ वन टर्म ऑफ AP, अर्थात किसी AP का एक पद है, तो दैट इज नथिंग बट A। भाई अगर कोई AP है, सपोज कि मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, ये 5 लिख दिया,
और कहा ये AP में है, तो इसका सम भी कितना होगा 5P होगा। तो पहले पद का एक पद का सम मतलब A, दो पदों का सम का मतलब क्या हुआ A प्लस B, यही तो है, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। तो A प्लस B अर्थात ये फर्स्ट और ये सेकंड, दो टर्म का। अगर इसको मैं ऐड कर दूं, इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं, तो ये क्या हो गया 2A प्लस B हो गया। अब ये 2A प्लस B की वैल्यू कितनी है, 2A प्लस B इज इक्वल टू है 10, और A की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। A की वैल्यू कितनी मिली हमारे पास 5, और नो नॉट 5, A की वैल्यू मिली 2 इंटू 2 प्लस D इज इक्वल टू 10, तो D इज इक्वल टू कितना आ गया 10 माइनस 4, तो D इज इक्वल टू 6 आ गया, राइट। तो दो आंसर तो निकल गए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब क्या चाहिए हमको, अब चाहिए हमको nth टर्म, तीसरा रिजल्ट। तो nth टर्म के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे पास फॉर्मूला है Tn या An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, और चूंकि कितने पद है ये नहीं बता रहा हो, n टर्म्स कह रहा हो, nth टर्म्स हमको फाइंड आउट करना है, तो हम सीधा सीधा A की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू हमारी कितनी निकली 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस 6n माइनस 6, और इस 6 में 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 6n माइनस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म, ये nth टर्म होगा आपका, राइट। तो आई होप कि इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आएंगे, और इसमें कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी आपके पास क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। आई होप कि अभी बेसिक चीजें आप सीख लें, और उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको बाद में हम आपको लेकर के आएंगे। अभी कंसेप्ट पर हम ज्यादा जोर दे रहे हैं कि आर्टिकल्स आपके पास क्या क्या है और उनकी वैल्यू किस प्रकार से रखी जा सकती है। उसके लिए मॉडल क्वेश्चन थोड़ा ले रहे हैं, लेकिन बाद में और क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आई होप कि आप इसको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू।